तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एम्पायर ऑफ फैक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 कंट्री दैट हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बाय जीडीपी। अगर आप जीडीपी के बारे में नहीं जानते तो कमेंट कर दिए, कमेंट बॉक्स पूरा खुला है। अब मैं एक पर्टिकुलर बना दूंगा वीडियो जिसका टाइटल होगा व्हाट इज जीडीपी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पे आता है साउथ कोरिया, जिसका नॉमिनल जीडीपी है 1.8 ट्रिलियन और जीडीपी पीपीपी है 2.4 ट्रिलियन और ग्रोथ रेट है 3.6 और जीडीपी पर कैपिटा 34,000 यूएस डॉलर और 2020 में था 1.6 ट्रिलियन डॉलर। तो साउथ कोरिया के बारे में फैक्ट ये है कि साउथ कोरिया के स्कूल्स में बेचारे बच्चों को बहुत ज़्यादा घंटे बैठाए जाते हैं और वे पूरी दुनिया में से ज़्यादा है। नंबर 9 पे आता है कनाडा, जो कि 1.9 ट्रिलियन नॉमिनल जीटीपी पीपीपी है 2 ट्रिलियन और जीटीपी ग्रोथ रेट है 5% और जीडीपी पर कैपिटा 49,000 यूएस डॉलर और 2020 में था 1.6 ट्रिलियन, यानी कि साउथ कोरिया के जितना ही था 2022 में। और कनाडा के बारे में फैक्ट ये कि कनाडा में दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रॉक पाया गया है, जिसका नाम है बेड रॉक। नंबर 8 पे आता है इटली, जिसका जीटीपी है नॉमिनल जीटीपी है 2.1 ट्रिलियन और जीटीपी पीपीपी है 2.6 ट्रिलियन और जीटीपी ग्रोथ रेट है 4.2 ट्रिलियन। जीटीपी पर कैपिटा है 35,000 यूएस डॉलर और 2020 में था 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इटली के बारे में फैक्ट है कि इटली का कैपिटल यानी कि रोम, आज का कैपिटल है रोम। तो रोम दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जिसने 1 मिलियन की आबादी को क्रॉस किया था, पर आज आबादी उसका है सिर्फ 2.2 मिलियन के आसपास ही है उसका अभी। नंबर 7 पे आता है फ्रांस, जिसका नॉमिनल जीटीपी है 2.9 ट्रिलियन, जीटीपी पीपीपी है 3.2 ट्रिलियन और जीटीपी ग्रोथ रेट है 5.8% और जीटीपी पर कैपिटा है 45,000 यूएस डॉलर और नॉमिनल जीटीपी है 2020 में था 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स। फ्रांस के बारे में फैक्ट है कि फ्रांस के कैपिटल पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। नंबर 6 पे आता है हमारा इंडिया, जिसका नॉमिनल जीटीपी 3.1 ट्रिलियन, जीटीपी पीपी है 10.2 ट्रिलियन, जीटीपी ग्रोथ रेट है 12.5%, जो कि पूरी टॉप 10 के लिस्ट में सबसे ज़्यादा है और जीटीपी पर कैपिटा है 2,200 यूएस डॉलर, जो कि सबसे कम भी है टॉप 10 के लिस्ट में। और नॉमिनल जीटीपी 2020 में था 2.7 ट्रिलियन और जीटीपी पीपीपी में मैं बता दूं इंडिया 3 पे आता है, पर नॉमिनल जीटीपी 6 पे आता है। तो ये नॉमिनल जीटी चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। तो इंडिया के बारे में फैक्ट है कि इंडिया का जो वाराणसी शहर है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट शहर है, जो कि 5000 बीसीई में बना था। तो नंबर 5 पे आता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसका नॉमिनल जीटीपी है 3.1 ट्रिलियन, जिसका जीटीपी पीपीपी है 3.2 ट्रिलियन और जीटीपी ग्रोथ रेट है 5.3% और जीटीपी पर कैपिटा है 46,000 यूएस डॉलर और नॉमिनल जीटीपी 2020 में नॉमिनल जीटीपी था 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और यूके के बारे में फैक्ट है कि यूके का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी और इंग्लिश टॉकिंग का टॉप 1 पे यूनिवर्सिटी। नंबर 4 पे आता है जर्मनी, जिसका नॉमिनल जीटीपी है 4.3 ट्रिलियन और जीटीपी पीपीपी है 4.7 ट्रिलियन, जीटीपी ग्रोथ रेट है 3.6% और जीटीपी पर कैपिटा है 51,000 यूएस डॉलर और नॉमिनल जीटीपी 2020 में था 3.8 ट्रिलियन। तो जर्मनी के बारे में फैक्ट है कि जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सारे लोगों के लिए फ्री होते हैं। नंबर 3 पे आता है जापान, जिसका नॉमिनल जीटीपी 5.4 ट्रिलियन और जीटीपी पीपीपी है 5.6 ट्रिलियन, जीटीपी ग्रोथ रेट है 3.3% और जीटीपी पर कैपिटा है 43 ही बोल सकते हैं 43,000 यूएस डॉलर और नॉमिनल जीटीपी 2020 में था 5.5 ट्रिलियन। तो जापान के बारे में फैक्ट है कि जापान के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र तक जी पाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चाइना, जिसका नॉमिनल जीडीपी है 16.6 ट्रिलियन और जीडीपी पीपीपी है 26.6 ट्रिलियन और जीडीपी ग्रोथ रेट है 8.4%, जीडीपी
पर कैपिटा है $11,000 और नॉमिनल जीडीपी 2020 में था 14.7 ट्रिलियन और जीडीपी पीपीपी में चाइना सबसे ज़्यादा टॉप पे है। चाइना के बारे में फैक्ट ये है कि चाइना का जो ये मैप में देख रहे हैं कि जो ये लाइन के राइट साइड में, चाइना की लाइन के राइट साइड में हुई लाइन बोलते हैं इसे, राइट साइड में 90 से भी ज़्यादा % पॉपुलेशन बसती है और लेफ्ट साइड में जो कि उसका सबसे बड़ा लैंड है उसमें उससे भी 10% से भी कम लोग बसते हैं। तो नंबर 1 पे आता है यूएसए जिसकी नॉमिनल जीडीपी है 22.7 ट्रिलियन और जीडीपी पीपीपी है 22.7 ट्रिलियन, वही है, दोनों एक ही है। और जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.4% और जीडीपी पर कैपिटा 69,000 US डॉलर और नॉमिनल जीडीपी है 20 ट्रिलियन US डॉलर, वो भी 2020 में। यूएसए के बारे में फैक्ट ये है कि यूएसए की आर्मी पूरी वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी कहलाती है। आर्मी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, उसके पास जो वेपन है और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, इसलिए वो सबसे शक्तिशाली कहलाती है। वरना आए अपने इंडिया के साथ हार्ड बाय हार्ड लड़ने, इतना गंदा मार खाएगा कि पहचान में भी नहीं आएगा। पर क्या उसके पास वेपन इतने अच्छे अच्छे कि मार सकते हैं इंडिया को, ऐसे वेपन है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री कहलाता है। और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मैप हाथ लगा है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज, कितने कितने ट्रिलियंस रखते हैं लोग। ये एक बार ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं। और एक मैप हाथ लगा है, देख आता हूँ। तो देखिए ये है दुनिया के सारे कंट्रीज और कितने जीडीपी है, कितने के कितने बीच में, वो भी दिखाया है। और अगर आप ये मैप वेबसाइट जहाँ से मैंने लिया है देखना चाहते तो विकिपीडिया में ये उपलब्ध है। आप एक पे कोई से भी देश पे क्लिक करके जान सकते हैं कि उसका जीडीपी कितना है। और हमारे दूसरे चैनल जिसमें हम गेमिंग के वीडियो डालते हैं, डार्क गेमर एक्स और पावर टेक, जिसमें हम यूट्यूब के टेक्स वीडियोस और पैसा कमाने वाले ऐप्स के बारे में भी डालते हैं, उन दोनों को भी सब्सक्राइब कर दे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। और अगला टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए कमेंट कर दो भाई, कमेंट जरूर करना, चाहे कुछ करो यार।